अस्सलाम वालेकुम। सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मार्स ट्रांजिट करने जा रहा है 7 दिसंबर को सजिटेरियस में, और यहाँ पे सन के साथ कंजंक्शन होगी 16 दिसंबर वाले दिन। तो हम इस चीज़ पे बात करेंगे कि सजिटेरियस में जब मार्स आएगा तो आपके लिए क्या इम्पैक्ट्स लेकर आएगा। तो हम इस चीज़ को समझेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग अपना मून साइन नहीं जानते वो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखें। हमारी टीम आपको आपका ओरिजिनल मून साइन बता देगी। इसके अलावा दिसंबर की 2025 की सीरीज़ यानी मंथली हॉरोस्कोप हमारे दूसरे चैनल सितारों के सफ़र पर अपलोड हो चुकी है, आप जाके देख सकते हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अब बात करते हैं स्कॉर्पियो मून साइन वालों की, यानी कि वृश्चिक राशि यानी कि बुर्ज अकरब वालों की। मार्स आपके सेकंड हाउस में आ रहा है, यानी आपकी स्पीच का घर, आपके फाइनेंसेस का घर, आपकी फैमिली डायनामिक्स का घर, आपके वैल्यू सिस्टम का घर, आपकी सिक्योरिटी का घर और आपके खान पीन का घर होता है। यहाँ पे मार्स का आने का मतलब ये है कि आपकी जो करियर है, बिजनेस है, काम है, उस पर क्या इम्पैक्ट डालेगा। तो स्टेबिलिटी जो है वो अब इम्प्रूव होना शुरू होगी आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि पिछले 2.5 साल जो थे वो आपके ढैया के पीरियड थे। उसमें आपकी इनकम भी ब्लॉक हुई, आपके जो बैंक बैलेंस था वो भी ख़त्म हुआ। तो अब आपके आपके लिए स्टेबिलिटी आएगी। मार्स यहाँ पे स्टेबिलिटी लाना शुरू करेगा दिसंबर से। इसके अलावा फाइनेंशियल इन्फ्लो जो है वो बूस्ट होना शुरू होगा, आप लोगों के लिए पैसा आना शुरू होगा। कम्युनिकेशन बेस्ड जो रोल्स हैं उनमें आप लोगों को फ़ायदे हासिल होंगे। निगोशिएशंस जो हैं वो आप लोगों की अब कामयाब होना शुरू होंगी। क्लाइंट्स के साथ डीलिंग्स जो हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएंगी। इसी के साथ साथ मार्स जो है वो 7वीं नज़र से आपके 8वें घर को भी एक्टिवेट करेगा। तो पार्टनरशिप फाइनेंसेस में भी आपको शिफ्ट देखने को मिलेगा। अगर आप मैरिड हैं तो आपको इन लॉज से फ़ायदा होगा, और अगर आप बिजनेस पार्टनरशिप्स में हैं तो अब आपको पार्टनर के थ्रू फ़ायदा हासिल होगा। सीक्रेट जो कॉम्पिटिशन्स हैं वो अब आपके लिए एक्सपोज होना शुरू होंगे, और सडन ट्रांसफॉर्मेशन आएगी आपकी इनकम में। अगर आप कल तक किसी और जगह से पैसा कमा रहे थे तो अब आपके लिए दूसरे रास्ते भी खुलना शुरू होंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, 8वां घर जो होता है वो सडन अप्स एंड सडन डाउन्स का होता है। तो यहाँ पे जो ट्रैवलिंग है वो आप लोगों ने एहतियात करनी है गाड़ी और बाइक चलाते वक्त। ये जो टाइम है ये आपकी इनकम स्ट्रीम को स्टेबलाइज करेगा। इसके अलावा लव लाइफ, मैरिज लाइफ और रिलेशनशिप्स की बात करें तो सेकंड हाउस और 8th हाउस का जो एक्सेस है ये दोनों रिलेशनशिप के सर्वाइवल के घर हैं। तो मैरिड और कमिटेड लोगों के लिए जो सेंसिटिव कन्वर्जेशंस हैं वो अब होना शुरू होंगी। आपको डीप इमोशनल डिस्क्लोजर्स मिलना शुरू होंगे। पार्टनरशिप फाइनेंसेस पर फोकस बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपके जो रिप्रेस्ड इमोशंस हैं, जो दबे हुए इमोशंस हैं, वो अब बाहर आना शुरू होंगे। यहाँ पे जब वीनस कंजंक्ट करेगा 31 दिसंबर को, तो फिर जो रिलेशनशिप है आपका वो तब स्मूथ होना शुरू हो जाएगा। सिंगल्स की बात करें तो अट्रैक्शन आपको आवाज़ और स्पीच के थ्रू मिलना शुरू होगी। आपकी मीनिंगफुल जो कनेक्शन होंगे वो यहाँ पे बनना शुरू होंगे आपकी आवाज़ से रिलेटेड, यानी आपके अल्फाजों से रिलेटेड। जो आप अल्फाज चुनेंगे उसी तरह से आपके यहाँ पे कनेक्शन बनना शुरू हो जाएंगे। लेकिन एक चीज़ का बहुत ख्याल रखना है, चाहे मैरिड हैं चाहे सिंगल हैं, सन और मार्स जिन दिनों में कंजंक्ट करेंगे उन दिनों में आप लोगों ने आर्ग्यूमेंट्स नहीं करने। इसके अलावा फैमिली डायनामिक्स की बात करूं तो फैमिली में थोड़ी सी आप लोगों को डिबेट्स देखने को मिलेंगी, आर्ग्यूमेंट्स देखने को मिलेंगे। लेकिन पावर डायनामिक्स जो हैं वो शिफ्ट होंगे आपकी फैमिली में। अब जिनके पास पावर थी उनसे पावर दूसरों की तरफ शिफ्ट होगी, ये चीज़ आप देखेंगे। इसके अलावा रिस्पॉन्सिबिलिटी का बर्डन बढ़ेगा आप लोगों के ऊपर, लेकिन जॉइंट डिसीजन मेकिंग भी देखने को मिलेगी। एक कलेक्टिवली आपको यहाँ पे एक थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा आप लोगों को। फैमिली में लीडरशिप रोल भी आप लोगों को मिल सकता है, लेकिन जब मरकरी यहाँ पे आएगा तो उसके बाद आपके घर का सुकून यहाँ पे आपको मिलना शुरू होगा। सॉरी, मैंने एक चीज़ गलत बता दी कि वीनस 31 तारीख को आएगा। नहीं, वीनस 20 तारीख को ट्रांजिट करेगा आपके सजिटेरियस हाउस में, यानी सेकंड हाउस में। तो जो आपके जो रिलेशनशिप हैं जो स्मूथ होंगे वो 20 दिसंबर स्मूथ होना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा हेल्थ की बात करते हैं तो ओवर थिंकिंग आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि 8th हाउस भी एक्टिवेटेड है। तो साइकोलॉजिकल हेल्थ जो है वो एक्टिवेट हो जाती है। तो ओवर थिंकिंग आप लोगों की बढ़ेगी। आपको नींद में डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगी, स्लीप फ्लक्चुएशंस का शिकार होंगे। डाइजेशन इश्यूज देखने को मिलेंगे क्योंकि मार्स सेकंड हाउस में है। बीपी स्पाइक कर सकता है आप लोगों का। यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, मार्स आपके सेकंड हाउस में है। मार्स खुद फायरी एलिमेंट है,
तो आप लोगों ने स्पाइसी खाना नहीं खाना, आप लोगों ने ज़्यादा ऑयली खाना नहीं खाना। अगर आप लोगों ने ये चीज़ें की तो आप लोगों को एसिडिटी भी होगी, डाइजेशन भी होगा और आप लोगों को हार्मोनल इम्बैलेंस भी देखने को मिल सकता है। यहाँ पे वीनस और मरकरी, जैसे वीनस 20 तारीख को आएगा और मरकरी 31 तारीख को आएगा, उसके बाद आपका सिस्टम कूल होना शुरू होगा। फाइनेंस की बात करते हैं तो ये पीरियड पैसों के मामले में सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड होता है। उसकी वजह ये है कि आपकी इनकम में अब एक राइज़ देखने को मिलेगा, बढ़ती हुई इनकम देखने को मिलेगी, नए अर्निंग आइडियाज़ आपको मिलेंगे, आपकी अर्निंग स्ट्रीम्स खुलना शुरू होंगी, स्किल बेस्ड रेवेन्यू अब आपका बहुत ज़्यादा होना शुरू होगा और जो आप नेगोशिएशंस करेंगे वो बहुत सक्सेसफुल होंगी। लेकिन एहतियात कहाँ करना है आप लोगों ने? जैसे हम आपको बताते हैं कि एहतियात बहुत ज़रूरी है। इम्पल्सिव स्पेंडिंग नहीं करनी। क्यों? क्योंकि मार्स जहाँ पे बैठता है वहाँ पे इम्पल्सिव स्पेंडिंग करवाता है। इसके अलावा ईगो ड्रिवन परचेजेज़ नहीं करनी है आप लोगों ने। ये ना हो कि कोई आपको ये कह दे कि तुम ये चीज़ खरीद नहीं सकते और आप उसको खरीद के दिखा दें और इस चक्कर में आपके एक्सपेंस हो जाएँ। अगर आपको कोई बोलता है कि आप ये नहीं खरीद सकते, आपने सीधा इतना कहना है, जी भाई मैं नहीं खरीद सकता, आप खरीद सकते हैं, आप एन्जॉय कीजिए। आप भले खरीद सकते होंगे, लेकिन ईगो पे कुछ नहीं लेना, वरना ये आपका बजट भी आउट करवाएगा। अब कार्मिक वैल्यूज़ की बात करूँ तो आपको अपनी स्पीच, अपने वैल्यूज़, अपने फाइनेंशियल बाउंड्री और इंटीमेसी ब्लॉक का ऑडिट करना चाहिए। इंटरनल ऑडिट कीजिए इन सारी चीज़ों का कि आप कहाँ गलत हैं और कहाँ सही हैं और कहाँ पे स्पेस है कि आप इस चीज़ को करेक्ट कर सकते हैं। जहाँ पे आप ऑडिट करेंगे वहीं पे आपको समझ में आ जाएगा कि आपने अलाइनमेंट कर ली है अपने सेकंड हाउस की और अब आप रेडी हैं अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाने के लिए। रेमेडीज़ की बात करते हैं तो ड्राई फ्रूट सदका या दान करें डेली वेज वर्कर्स को, जो रोज़ दिहाड़ियों पे काम करते हैं, उनको ये सदका या दान करें, ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अब आप कहेंगे कि ड्राई फ्रूट इतने महंगे हैं, हम कैसे डेली वर्कर्स को दें? तो आप अगर मार्केट में जाते हैं, आप चने ले लेते हैं, आप कुछ हल्की-फुल्की चीज़ ले लेते हैं जो बहुत महंगी नहीं है। भले आपने 100 रुपए की ले ली, भले आपने 50 रुपए की ले ली, या आप जितना अफ़ोर्ड कर सकते हैं उतना दीजिए, ठीक है? इसके अलावा स्पीच की बात करूँ तो स्पीच में अपनी डिसिप्लिन लेके आएँ। 16 से 22 दिसंबर के दिनों में बोलने से पहले आप लोगों को पॉज़ लेना चाहिए, रुकना चाहिए, सोचना चाहिए। ये रूल बना लीजिए कि आप जब भी बोलेंगे, आप 10 सेकंड या 15 सेकंड के लिए 2 गहरी साँसें लेंगे, ताकि उस वक़्त तक आप कूलिंग इफ़ेक्ट में भी आ जाएँ और आप बोलने से पहले सोच के बोलें और अगले के ऊपर उसका दबाव होना चाहिए। फाइनेंशियल की बात करूँ तो वीकली अर्निंग्स जो हैं उस पे आपको, जो आप स्पेंडिंग कर रहे हैं अपनी वीकली अर्निंग्स पर, उस पे रिव्यू लेकर आइए, क्योंकि ये जो स्टीलियम क्रिएट हो रहा है आपके सेकंड हाउस में, ये आपको स्टेबिलिटी देगा जब आप रिव्यू लेकर आएंगे, आप इसमें बजटिंग करेंगे। इसके अलावा आपको चाहिए कि हर रोज़ आप लोग एक कोने में सुबह उठ के बैठ जाइए 10 मिनट के लिए, खामोशी से, बिल्कुल किसी से बात नहीं करनी। ये 8th हाउस की जो एक्टिवेशन है उसको बैलेंस करेगा आपके लिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए आगे इसी तरह हमें फॉलो करते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।